हेलो हेलो हाय हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम अगम है यार। आप सभी लोग मुझे जानते ही हैं। तो आज मैं एक और वीडियो में हूँ आपके सामने। और ये वीडियो फिर से एकदम कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। और टोटली जो है वो मतलब टोटली मैंने कोई स्क्रिप्ट वगैरह इसलिए तैयार नहीं करी है, बस ऐसे ही जस्ट रैंडमली मैं बना रहा हूँ ये। तो ये थोड़ा-सा इसके ऊपर होगा यार, आजकल के जैसे। और सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा या फिर एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं मानता हूँ सबके अपने-अपने अलग-अलग पर्सपेक्टिव होते हैं और साइड्स होती हैं सोचने की। और मैं किसी साइड्स को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके थॉट्स मेरे से मैच ना करें तो जस्ट उसे अनदर पर्सपेक्टिव के रूप में एक्सेप्ट कर लें। बाकी उसमें आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव सुनने को मिल सकता है। बाकी और तो आपकी मर्ज़ी है। सो व्हाट कैन आई से। तो बात ये है कि आज मैं टोटली बात करने जा रहा हूँ रिलेशनशिप और डायनामिक्स के ऊपर। रिलेशनशिप और मेल फीमेल डायनामिक्स और कुछ मेंटल हेल्थ, लाइक आजकल लोगों को बहुत लोनलीनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी फील होती है। ऑफ कोर्स वो काम करते हैं, जैसे कि काम मैं भी करता हूँ। और लाइक मुझे भी जो है कभी-कभार एंग्जायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन मतलब फ़ील होता है। तो मैं जो है वो उसी उसी चीज़ के ऊपर आज के इस वीडियो में मतलब बात करना चाहूँगा या। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो पॉइंट ये है यार कि जैसे आजकल वैसे मैं उधर जो देख रहा हूँ वो मेरा लैपटॉप रखा है, मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ। तो बात ये है कि इन टुडेज़ वर्ल्ड, यानी कि हम 2025 में रह रहे हैं। और मतलब जब मैं सोसाइटी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा एक जो जिनकी हायर इनकम स्टेटस है, दूसरा पार्ट हो गया जिनका मिडिल इनकम स्टेटस है, और जिनका तीसरा लोअर इनकम स्टेटस। ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरे दिमाग में ये ऑब्जर्वेशंस फॉर्म्ड हुई, तो मैंने सोचा कि इनको शेयर करूँ लोगों के साथ। तो जो हायर क्लास स्टेटस है, उनका ऑफ कोर्स रिलेशनशिप और मेल फीमेल डायनामिक्स, उनका लाइफ़स्टाइल सब कुछ अलग ही होगा और उनका मेंटल हेल्थ का लेवल भी अलग ही होगा। और एक्चुअली बात ये है ना कि दुनिया में हर इंसान जो है यूनिक पर्सपेक्टिव रखता है, यानी इंडिविजुअलिटी रखता है। इस वजह से हर किसी का जो है वो एक जनरलाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम इन्हें 3 कैटेगरी में तो मैं मोस्टली डिवाइड कर ही सकते हैं। फिर भी इन तीनों कैटेगरी में भी लोग जो हैं वो अपना-अपना वो रखते हैं, मतलब अलग-अलग उनका लाइफ़स्टाइल हो सकता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हायर स्टेटस में है ये तो मतलब इसका जो है इन सभी लोगों का एक ही जैसा माइंडसेट होगा या फिर लाइफ़स्टाइल होगा, या फिर प्रॉब्लम्स एक ही जैसे होंगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, या फिर इनका रिलेशनशिप डायनामिक्स जो है एक ही जैसा सबका चलेगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि इंडिविजुअलिटी लागू होता है, ऐसे ही मिडिल स्टेटस में लगता है कि हम ये नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास के सभी लोगों का एक जैसा चलेगा, और कंपेयर भी नहीं कर सकते हायर और मिडिल क्लास का बेहतर है, हायर क्लास का बेहतर है, ये सब कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ इंडिविजुअलिटी। क्योंकि हर पर्सन जो है अपने आप में एक यूनिक वो रखता है। पर हाँ, ज़रूर उसमें कोई ना कोई बेटर लाइफ़स्टाइल जी रहा होता है, ये बात भी सही होती है। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जिसकी इनकम हायर स्टेटस पे वही लाइफ़स्टाइल या कम मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ऐसा नहीं होता। और फिर हम डिवाइड कर देते हैं एक लोअर इनकम क्लास को। तो जब मिडिल इनकम क्लास जो होता है, मिडिल इनकम क्लास में भी हम अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दें, एक तो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। क्योंकि हायर और लोअर इनकम क्लास में अगर हम देखें तो इतना कैटेगरी का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, मिडिल क्लास में 3 कैटेगरी भी हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मिडिल क्लास, सेकंड मिडिल क्लास और थर्ड मिडिल क्लास। फर्स्ट का मतलब जो कि हायर के तुरंत ही नीचे आ जाते हैं। सेकंड का मतलब हाँ, हैं उनके पास मतलब लोन वोन चल रहा है पर इतना नहीं है उनका। तीसरा का मतलब जो हाँ, लोन वोन चल रहा है उनका और काफ़ी सारी ज़रूरत की चीज़ें उनकी नहीं हो पाती, पर हाँ, ठीक है, थर्ड मिडिल क्लास में है। उन्हें ज़्यादातर हम नॉन क्रीमी लेयर में कह देते हैं। मतलब है इनकम पर मिडिल क्लास में है, इतना भी नहीं है कि पुअर कहलाएँ, गरीब कहलाएँ। तो
तो जब मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा था तो मैंने सोसाइटी के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए सोसाइटी को ही पहले मैंने डिवाइड कर दिया। बिकॉज़ सोसाइटी ही से तो पता चलेगा कि कैसा किन लोगों का लाइफ़स्टाइल, और फिर भी मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअलिटी एग्ज़िस्ट करती है। ये टोटल जनरलाइज़ेशन नहीं है चीज़ों का। तो जब अब मैं हायर अगर स्टेटस की बात करूँ, हायर क्लास की, इनकम क्लास की, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स मेंटल प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट कर रही हैं, बहुत बड़े लेवल पे एग्ज़िस्ट कर रही हैं, जैसे कि एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन एग्ज़िस्ट कर रहा है। पर वो उनको पूरा कर लेते हैं, लाइक मतलब वो उनको कहीं न कहीं कोप अप करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सही तरीके हैं, गलत तरीके हैं, वो करते हैं किस तरीकों से, जैसे लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स एंड मैनी मोर थिंग्स, लाइक जिनको वो एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास पावर है, उनके पास रिसोर्सेज़ हैं एक्सेस करने के, तो वो उनको एक्सेस करते हैं। और ऑफ कोर्स वो साइकियाट्रिस्ट और मतलब और जो भी चीज़ें हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं, होती हैं और ज़्यादा होती हैं उस लेवल पे, लेकिन वो उन पे ध्यान देते हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हैं उन चीज़ों को। और ऑफ कोर्स जो हायर स्टेटस है उनमें रिलेशनशिप डायनामिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स तो रहती है, पर ये नहीं कह सकते हम कि यहाँ पर जैसे ये मिडिल क्लास में जो है लड़कों की इस समय हालत ख़राब है, मतलब इस समय मिडिल क्लास जो सोसाइटी है उनकी सोसाइटी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अभी मैं बताऊँगा कैसे हो चुकी है, पर हायर में इतना वो नहीं है। हाँ, उनकी बाद में होती है जब 2 पर्सन जो एक साथ आ जाते हैं तो उनकी ऑफ कोर्स जो डायनामिक्स है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो और चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं रिसोर्सेज़ को, तो उनका अटेंशन जो है और चीज़ों में डिवाइड रहता है। वो ये नहीं है कि एक तो वो मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, तो उनको वो चीज़ें फ़ील नहीं होती हैं इतनी। और लोनलीनेस वगैरह तो ये है कि यार कि जैसे अब सलमान खान है, वो भी यार अकेले ही रहता है, तो मतलब वो फैमिली वगैरह के साथ रहते हैं, तो इतना लोनलीनेस का वो पॉइंट रहता नहीं है उन्हें। और हाँ, होती है ऑफ कोर्स होती है, पर मैंने वही कहा ना, वो कोप अप करते हैं चीज़ों को, वो उन्हें पता है कि कैसे उनको सॉर्ट आउट करना है, या और या तो ये हो गए हायर स्टेटस का। अभी इसके ऊपर वैसे और काफ़ी सारी चीज़ें बताने को हैं, पर मैं जल्दी-जल्दी मूव ऑन करूँगा तीनों चीज़ों पे, बाकी फिर बाद में इसे इलैबोरेट करेंगे। तो हमने मिडिल क्लास को 3 उसमें बाँटा था। अब जो फर्स्ट मिडिल क्लास है, फर्स्ट कैटेगरी का, उनमें ये होता है कि अभी तो यार देखो हम लोग क्या है ना, इस जनरेशन में रह रहे हैं, अब इस फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ही रिलेशन में जाते हैं सबसे पहले। तो शादी से पहले हर कोई किसी ना किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता ही है। ये तो बहुत ही, हम इंडिया के अगर रूरल एरिया में चले जाएँ तो वहाँ पर है, शादी का कॉन्सेप्ट है, अभी एग्ज़िस्ट करता है, ऑफ़ कोर्स करता है। पर ये नहीं कह सकते कि हम किसी का कोई नहीं होते हैं, ऑफ़ कोर्स नहीं होते हैं, पर फिर भी अब ये आ गया है, कल्चर आ गया है जीएफ-बीएफ वाला, तो ये तो डिनाई नहीं करा जा सकता क्योंकि आ ही चुका है। तो सेकंड कैटेगरी में जो है उनमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम, अब वो भी इंट्रोवर्ट गाइस के साथ। मैं सबकी नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ केवल क्योंकि हमारे अंदर जो अर्जेस शुरू होती हैं वो शुरू होती हैं मोस्टली इंटेंस लेवल पे, 12 ईयर से लेकर के ऐसे ही होती हैं, फिर तो होती रहती हैं जब तक हमारी शादी वगैरह ना हो जाए, या फिर कोई बड़ा जो है हमें झटका ना लग जाए, या फिर जब हम किसी गहरे सदमे में ना पहुँच जाएँ, या फिर कोई सैड मोमेंट ना आ जाए, बाकी वो तो रहती हैं। और थर्ड कैटेगरी में भी यही है कि मिडिल क्लास वालों की हालत ख़राब है हर चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, करियर हो गया या फिर किसी भी चीज़ में। और फिर ये जो इधर वाली सोसाइटी आ जाती है, लाइक थोड़ी लोअर इनकम वाली, तो इनमें ये रहता है कि मतलब होता है, इनमें इनमें भी होते हैं जीएफ-बीएफ वगैरह चलता है। इनका लाइफ़स्टाइल तो है ही काफ़ी ज़्यादा मेहनती, और काफ़ी ज़्यादा इन्हें काम-वाम करना पड़ता है, और होता है ऑफ़ कोर्स, पर चूँकि इंडिया अभी इतना डेवलप नहीं है, इतना ओपन माइंड नहीं है, फ्रैंक नहीं है, तो फिर इतना मतलब नहीं देखा जा सकता लड़कियाँ इतनी वो ओपन माइंड हो। और मोस्टली जो है मिडिल क्लास लड़कियाँ या फिर जो लोअर इनकम क्लास लड़कियाँ होती हैं, वो गलत गाइज़ को ही चुनती हैं हमेशा अपने लिए, बिकॉज़ उनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, और
एक तो वो टेस्ट करने की मतलब वो नहीं रख पाती हैं। मतलब कोई लड़का उन्हें रूड लगेगा, शुरुआत में रूड लगा, तो उसकी तरफ वो नहीं अट्रैक्ट ही नहीं होंगी मतलब। जबकि हो सकता है मे बी उस वो रूड इसलिए हो सामने से क्योंकि वो नहीं चाहता उसके पास उसका कोई और वो करें, क्या कहते हैं, वी कैन से मेंटल पीस डिस्टर्ब करे। तो इसीलिए वो रूड है। पर जो भी है खैर, मतलब अब ये तो हम नहीं कह सकते कि ये क्यों हो रहा है, मतलब हो रहा है, अब क्या कहा जा सकता है इस बारे में। पर खैर जो भी है, मैंने ये 3 कैटेगरी के हिसाब से थोड़ी बहुत जो भी मुझे समझ में आता है, मतलब थोड़ा बहुत क्या मतलब, हाँ, ऐसे ही चल रहा है। तो हाँ, बात ये है कि अब जैसे मैं अपने अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, ठीक है? तो मैं जो हूँ एक मतलब काफ़ी अच्छी, जैसे होते हैं ना कई लड़के होते हैं काफ़ी पढ़ने में अच्छे होते हैं और वी कैन से अच्छे अच्छे बिहेवियर वाले होते हैं, मतलब लाइक उनको इतना उनको इंट्रोवर्ट नेचर वी कैन से उनकी फैमिली से ही वो अडॉप्ट करते हैं वो, मतलब ज़्यादा घुलना-मिलना नहीं सोसाइटी में, क्योंकि वो फ़ोकस्ड रहते हैं, मे बी आई कैन से फ़ोकस्ड रहते हैं। और फिर ये है कि मैंने कहा ना, हम इसको वो नहीं कर सकते, जनरलाइज़ नहीं कर सकते क्योंकि इंडिविजुअलिटी काम कर रही है हर जगह पर। तो इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंग यार हर किसी का कॉन्टेक्स्ट भी अलग हो जाता है। वो तो मैंने केवल कैटेगरी में डिवाइड करना था तो इसलिए कैटेगरी में डिवाइड करा है। पर मेन पॉइंट यही है कि मतलब लोनलीनेस एग्ज़िस्ट कर रही है, फिर भी लोनलीनेस एग्ज़िस्ट कर रही है। और लोग इंडिया में इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं बिकॉज़ वो मेंटल हेल्थ के तरफ अवेयर नहीं है। बाकी यूएसए वगैरह और कंट्रीज़ में लोग इस पर ध्यान देते हैं। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, बिकॉज़ दे पीपल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड दे आर वेल known of the problem. So, well, I wanna say this only like यार देखो, जैसे मेल और फीमेल कोई भी हो, ठीक है? तो मतलब जैसे अभी मैं अपने बारे में बताता हूँ, लाइक देखो, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और मैं बिहेवियर भी बहुत अच्छा है मेरा। मेरे मेरे दिमाग में नहीं आ सकता किसी के लिए भी कोई भी, मतलब मेरे दिमाग में क्या कहूँ मैं इस बारे में, जैसे कि कोई नहीं आए, अपने आप ही नहीं आएगा कि कुछ किसी के साथ चीट करूँ या फिर किसी के साथ कुछ गलत करूँ। लाइक मतलब गुस्सा वगैरह करूँ किसी के साथ, गुस्सा तो ठीक है, पर मतलब उसे हर्ट करूँ किसी न किसी चीज़ तरीके से। तो अब अगर मान लो कि जैसे मैं मिडिल क्लास में हूँ, ठीक है? और मैं जो है अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने वो लिया, इनिशिएटिव लिया। और फिर मैंने इस एरिया पे भी काम करना शुरू कर दिया, रिलेशनशिप्स के ऊपर। मैं करियर पे भी काम कर रहा हूँ, रिलेशनशिप पे भी काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि जब मैं बाहर निकलता हूँ, क्योंकि दोस्त अगर हमें बनाने, लाइक हम फ़ोकस्ड हैं अपनी लाइफ़ में, तो हमें ज़ाहिर-सी बात है फ़ोकस्ड होने के लिए सेंट्रलाइज़ होना पड़ेगा, सॉलिट्यूड में रहना पड़ेगा। जब हम सॉलिट्यूड में रहेंगे तो लोनलीनेस आएगी ही आएगी। जब हम खाली होंगे या फिर रेस्ट में जाएँगे, तो हमें लगेगा कि हम सोशलाइज़ करें। अब जब हम सोशलाइज़ करने जाएँगे, क्योंकि हमें दोस्त बनाने के लिए सोशलाइज़ेशन करना ही पड़ेगा, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए, जब हम वो करेंगे। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे अपनी कंपनी एन्जॉय करो, या फिर लाइक वो अच्छा है, मैं काफ़ी करता हूँ अपनी कंपनी एन्जॉय, और करते हैं लोग, फिर भी उन्हें एक कंपेनियनशिप की और एक उसकी ज़रूरत रहती है। क्योंकि लाइफ़ के जो हर्डल्स हैं और जो उनसे आने वाला स्ट्रेस है, तुम कितनी दवाइयाँ खा सकते हो? मतलब साइकियाट्रिस्ट के पास जाके दवाइयाँ खाते रहो, ये भी अच्छा नहीं है, और थेरेपी करवाते रहो, थेरेपी करवानी चाहिए, ऑफ़ कोर्स करवानी चाहिए, उसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है, पर फिर भी उससे कंपैरिज़न में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक ऑफ़ कोर्स तुम डिनाई करो इस फैक्ट को, पर डिप्रेशन होता है, क्योंकि कई लोग इस बात को मानते ही नहीं है कि हमें एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या लोनलीनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और वो इस चक्कर में नहीं करते हैं, कहीं वो अपने आप को मेंटली कमज़ोर देखेंगे तो वो उनके अंदर वो नहीं आता, बूस्ट अप नहीं आता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अपनी वल्नरेबिलिटी को हम जब एक्सेप्ट करते हैं और फिर उससे आगे बढ़ते हैं, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस और एनर्जी आती है। ये होता है कि बस उस पे ह उसे उसकी उसी ज़ोन में नहीं रहना होता हर वक़्त। मतलब एक विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना रहना पड़ता हर वक़्त। उसके लिए हमें सॉल्यूशन
के ऊपर काम करना पड़ता है। लाइक साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या सोशलाइज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें डिप्रेशन के। अब सोशलाइजेशन को तो लोग बहुत बड़ा हुआ समझते हैं यार, टैबू है मतलब हमारे कंट्री में स्ट्रेंजर से बात करना। वैसे भी देखो फैमिली में जो ज़्यादातर मोस्टली पेरेंट्स से कहते हैं स्ट्रेंजर से बात मत करो, और फिर धीरे-धीरे करके मतलब ये लगता ही है बच्चों को कि उनको उनका माइंडसेट अलग है और उनका सोचने का तरीका अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है, उनके थॉट्स अलग हैं। तो फिर धीरे-धीरे करके वो पेरेंट्स से इतना कनेक्ट नहीं रहते हैं। फिर उनको बाहर बोलना होता है, फिर वो बाहर बोल नहीं पाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो स्किल डेवलप नहीं है सोशलाइज़ेशन की, या फिर वी कैन से सोशल स्किल्स डेवलप नहीं है। फिर वहीं पर वो एक गैप हो जाता है थॉट्स के एक्सप्रेशन का, और फिर वो जो है वो अपने अंदर ही वो उन चीज़ों को हर वक़्त प्रोसेस करते रहते हैं। लाइक इंट्रोवर्ट अच्छा है, गलत नहीं है, पर दोनों एस्पेक्ट हो सकते हैं एक इंसान के अंदर, होते हैं, उन्हें स्विच करना आना चाहिए। और पॉइंट ये है कि जैसे मैं जब स्विच मैंने जो ऑब्जर्वेशन मैं जब स्विच कर रहा हूँ तो मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, तो मैंने सोचा इस वीडियो में उनको ही बताऊँगा। लाइक मैं जब बाहर जाता हूँ, लाइक मैं लड़के लड़कियों दोनों को अप्रोच करता हूँ उनसे बात करने के लिए। लड़कों को इसलिए करता हूँ सोशलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज आई वांट टू सोशलाइज विद पीपल, सो मैं नए दोस्त बना सकूँ। और लड़कियों को इसलिए करता हूँ कि हाँ ऑफ कोर्स एक रोमांटिक एंगल है मेरी लाइफ में, और मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, वो अर्जेस मेरे अंदर हैं। तो मतलब वो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उनको दूर करने के लिए मैं मतलब उनको सैटिस्फाई करने के लिए भी ट्राई करता रहता हूँ। तो मैं जब बाहर जाता हूँ, मतलब पहले तो मैं यही सोचता हूँ किसी को भी दोस्त बनाऊँगा पहले। तो लाइक मैंने किसी लड़की को अप्रोच किया, मैंने कई सारी चीज़ें नोटिस करी हैं। लाइक अब मैंने ऑफ कोर्स होना चाहिए कुछ चैलेंज, मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा बहुत चैलेंज भी ना हो जब हम अप्रोच करें लोगों को, तो होना चाहिए। पर जब इनिशियल लेवल पे हम, जैसे मेरे जैसा पर्सन है, बंदा है कोई जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड है और अपनी लाइफ में बहुत मीनिंगफुल चीज़ें कर रहा है, लाइक मतलब उसका अटेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा मेन सब्जेक्ट पे रहता है, जैसे फिज़िक्स है, उसका इंटरेस्ट जो है फिज़िक्स और वी कैन से लॉजिकल चीज़ों पर बहुत है। तो ऐसे इंसान को मतलब इन सब चीज़ों पे मेहनत करने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मैंने एक लड़की को मॉल में अप्रोच करा, तो मैंने उससे कहा हाय एक्सक्यूज़ मी इफ आई एम नॉट बॉदरिंग यू, यू गाइज़ आर लुकिंग वेरी सैड, सो आई जस्ट वांट टू से हाय। सो उस लड़की ने बड़ी रूडली जवाब दिया, नो वी डोंट। तो मैंने कहा ओके आई जस्ट वांट टू से हाय, हैव अ नाइस डे। मैं वहाँ से चला गया। तो मतलब या ऑफ कोर्स जैसे हम डेटिंग कोचेस के उससे पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो कहते हैं या कि हमें सेट में मतलब हम उनके लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि हमें जो भी हमने वो अप्रोच करा, हमें उसको उसके साथ थोड़ा और टॉकेटिव होना चाहिए और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिससे कि हमारी एंग्जाइटी और रिजॉल्व हो। जो एक हम कॉन्वर्सेशन को जारी रखने के लिए जो एंग्जाइटी हमारे अंदर रहती है वो थोड़ी कम हो। और फिर लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे मैं ज़्यादातर वक़्त पीस में रहता हूँ, अब जब मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे अंदर ये सब वो पीस को डिस्टर्ब करके और इस चीज़ की वो डिज़ायर नहीं होगी कि मैं जो है अपने पीस को डिस्टर्ब करना चाहूँ। तो वही चीज़ है यार, लेकिन दुनिया है, दुनिया में कई सारे लोग मिलेंगे। हर किसी को हम एक लेवल पे तो नहीं ला सकते, हर कोई हमारे जितना खुश भी नहीं हो सकता। तो या ये है, मुझे लगा कि ये सब बताना चाहिए। और हाँ, 1-2 चीज़ें और अप्रोच मैंने करी हैं, लाइक मेरा बहुत जेंटल और पोलाइट तरीका रहता है, फ्रेंडली तरीका रहता है। लाइक कोई इंटरेस्टेड है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उससे बात नहीं करता, मैं उसे तुरंत वहीं पे छोड़ देता हूँ उस सेट को, उस पर्सन को। चाहे लाइक अगर मैंने किसी से हाय एक्सक्यूज़ मी कहा, उसने कहा नो, नो भैया नॉट इन मतलब एक तो मैं बताता हूँ, मॉल में मैंने किसी का हाय एक्सक्यूज़ मी, बस इतने पे उसने बोल दिया नो नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा ओके, हैव अ नाइस डे। तो मैं वहीं से हट गया तुरंत, और ये अच्छा भी है। मेबी वो मूड में ना हो या फिर कहीं और हो, बट they can say actually I am busy right now, so I can't talk to you, I can't talk to that much, so I have to go. So this is good, this is a generous manner to say something. Like I am very polite and generous to people, and so I also assume that people should have uh, polite to me.
should behave polite to me. So yeah, this is the thing that I wanna say to you guys. And yeah, so I am saying to you, you have, if you wanna do if you wanna do improvement on your life, so you have to do the things like अगर आप जो है नए दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर आप लोनलीनेस में, तो आपको सोशलाइज करना पड़ेगा लोगों से जाके। अगर आपके अंदर, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को, पर कंपेनियनशिप की ज़रूरत हमें होती है। तो अगर कंपेनियनशिप की डिमांड उठ रही है, बिकॉज पहले देखो, लिसन, पहले जो है इसको थोड़ा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। लाइक मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होना चाहिए अभी, पर ऐसा सुनना, देखना। पहले जो है लोगों की मैरिज जो है वो चाइल्ड एज में होती थी, लाइक 12-15। बट पॉइंट ये है कि अब तो ऐसा नहीं होता ना। और बात ये है कि हमें वो इमोशनल जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो ऑफकोर्स फैमिली से मिलता है। पर फिर क्यों होता था भाई, कंपेनियनशिप के लिए क्यों इतना जल्दी शादियां कर देते थे लोगों के? पॉइंट यही था कि कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो फैंटेसीज में रहना चाहता है। वो एक फैंटेसी जो है वो कहीं ना कहीं उसकी वो पूरी होती थी। और अगर हम ज़्यादा सप्रेस करते हैं अपने माइंड को, तो वो वही चीज़ है, वो एकदम से बाहर निकलती है। अब तुम किसी लड़की के जाके एकदम से उसे प्रपोज कर दोगे, तो वो भी डर जाएगी, और लाइक मे बी तुम रिजेक्ट हो जाओ, तुम्हें बहुत बुरा लगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यार कि लाइक इसे टैबू मत मानो। ऑफकोर्स तुम्हारी सोसाइटी और फैमिली में हो सकता है टैबू हो भी सकता है ना हो। तुम अच्छी सोसाइटी से आ रहे हो, अच्छी सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हो, पर मोस्टली में तो है ही। मिडिल क्लास में मैं कह रहा हूँ ना, ये टैबू है टॉपिक। लड़कियों के चाहे पेरेंट्स हो गए, लड़कों के पेरेंट्स हो गए। लड़कों के पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि वो जाके रैंडम लड़कियों से बात करें, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इससे उन्हें पता चलता है कि कैसे वो कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, एक्साइटिंग बना सकते हैं, और कैसे सोशल एंग्जाइटी से रिजॉल्व कर सकते हैं, और मतलब कैसे वो अप्रोच एंग्जाइटी को कम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और या जब तुम अप्रोचेस करोगे तो कुछ वर्स्ट अप्रोचेस होंगी, कुछ रिएक्शंस लोगों के अच्छे नहीं होंगे, बट you will have to desensitize the thing, because this is not gonna help you. If you feel bad, then what care about you? Yeah, right. There is no one to coming to resolve your loneliness or anxiety. You have to do the thing. So that's why if you took too seriously the things, then you understand ना, मतलब तुम्हारा जो है पत्ता तो काट ही रही है सोसाइटी। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट से। अगर तुम भाई अपनी फिजिक अच्छा करना चाहते हो, थोड़ा एनर्जी लेवल अच्छा चाहते हो, तो एक्सरसाइज करो ऑफकोर्स। लाइक अगर तुम करियर में ग्रोथ चाहते हो, तो मेहनत उस तरफ करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर तरफ बैलेंस चीज़ें करो। लाइक क्योंकि एवरीथिंग इज़ इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू एवरीथिंग। लाइक मतलब एक चीज़ करियर से कनेक्टेड है, फिर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ से कनेक्टेड तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप नहीं आएगी, और क्रिएटिविटी अपने आप नहीं आएगी। तो वही सारी चीज़ें, हर चीज़ पे काम करना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, दूसरों के एग्जांपल्स से, दूसरों से इंस्पिरेशन लेके जो हासिल कर रहे हैं, लाइक जो अपने हर एस्पेक्ट पे काम करना, लाइफ के रिलेशनशिप पे, करियर पे, और वट एवर द पर्सपेक्टिव इज। सो that's what I am saying today, and I think the video is very long, so this is a time to say bye to you guys, and so okay, I'll see you in the next video. Till then, stay awesome, stay cool.